फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.1 का 5 सवाल तक सॉल्व कर चुके थे। 5 सवाल तक हम लोग पढ़ चुके थे और आज आप लोगों के लिए मैं छठा सवाल लेके आया हूँ। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा छठा सवाल को। देखिए ये किस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। दोस्तों कह रहा है सवाल में कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। क्या है? कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां कोस ए और कोस बी आपस में बराबर है। तो हमको सिद्ध करना है, यानी कि दिखाना है कि कोण ए जो है कोण बी के बराबर होगा। तो दिया है कोस ए बराबर कोस बी। इससे पहले हम एक फार्मूला को देख लेते हैं। एक फार्मूला होता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। 90 से कोई भी एंगल घटेगा, एंगल एक भी अगर घट जाएगा तो 90 से छोटा हो जाएगा। 90 से जब छोटा होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। इसीलिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। और टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। और कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा होता है। ये फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आगे भी काम आएगा। इसको अच्छी तरह से रिमेंबर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं। कोस ए बराबर कोस बी, यानी कि कोस ए और कोस बी क्या है? एक न्यून कोण है। चलिए जब न्यून कोण है तो इसका मतलब ये 90 से छोटा है, ये 90 से छोटा है। तो अगर हम कोस ए को, हम ये देखिएगा कोस थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला? साइन 90 माइनस थीटा। तो हम कोस ए को हम नहीं लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। उसी प्रकार से साइन 90 माइनस ए बराबर कोस ए, यानी कि कोस ए बराबर हम क्या लिखेंगे? साइन 90 माइनस ए, क्योंकि ए क्या है? एक न्यून कोण है, और न्यून कोण है तो इसको 90 से घटा सकते हैं। इसलिए हम ये फार्मूला को, यानी कि कोस ए को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए। और उसी प्रकार से हम कोस बी को भी लिख सकते हैं साइन 90 माइनस बी। दोनों ओर साइन छोड़ने पर, दोनों और साइन क्या करने पर? छोड़ने पर। साइन छोड़ने पर क्या होगा? 90 माइनस ए बराबर 90 माइनस बी। 90 90 दोनों ओर कैंसिल, तो एंगल माइनस ए बचेगा यहाँ। अब बराबर यहाँ क्या बचेगा? माइनस बी बचेगा। तो माइनस माइनस बी दोनों ओर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? एंगल ए इस पर बचा, ये क्या हुआ? एंगल बी। इस प्रकार से हम एंगल ए बराबर एंगल बी को सिद्ध कर दिए। हमको यही दिखाना था, एंगल ए किसके बराबर है? एंगल बी के बराबर है। ठीक है मित्र, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपको समझाने का हर संभव प्रयास करेंगे। चलिए अब हम सब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो एक नंबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। और नंबर 2 में क्या, किसका मान ज्ञात करना है? कोट स्क्वायर थीटा का मान
निकालना है, कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन देखते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है, कोट थीटा बराबर 7/8। तो कोट थीटा का वैल्यू, फॉर्मूला क्या था कोट थीटा का, b/p होता है, b/p। तो b/p इक्वल टू क्या हो गया, 7/8। तो b का मान हो गया हमारा 7 और p का मान हो गया 8। तो b और p मालूम चल गया, तो हम लोग क्या करते हैं, h का वैल्यू निकाल लेते। तो h बराबर क्या होता है, √p² प्लस b²। कर्ण निकालना है तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि √p² प्लस b² कर देंगे। p है हमारा 7 और p है हमारा 8, p है हमारा 8 और b है 7। तो p 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। तो 64 और 49 को जोड़ देंगे तो √113 हो गया। तो ये h निकल गया हमारा √113। चलिए एक नंबर क्वेश्चन क्या था कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो a प्लस b, ये फॉर्मूला यहाँ पर देखिएगा, फॉर्मूला पकड़ लिया। एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a² माइनस b²। क्या होता है मित्र, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a² माइनस b²। ठीक उसी फॉर्मूला से इसको हम सोल्व करेंगे। ये हमारा हो गया a, ये हो गया हमारा b, ये b हो गया, ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा b। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा, फॉर्मूला a², देखिएगा a² माइनस b² है ना। तो a² माइनस b²। तो b है क्या, साइन है, तो साइन क्या होगा, साइन का स्क्वायर। बाय सेम दिस प्रोसेस a प्लस बी ए माइनस बी। तो फॉर्मूला पकड़ लिया यहाँ भी, a² माइनस b²। तो a हो गया हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस b हो गया हमारा कोस, तो कोस का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला p/h होता है, तो p/h का होल स्क्वायर दे दिए। उसके बाद बाय दिए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, तो b/h का होल स्क्वायर दे दिए। 1 का 1 लिख दिए माइनस p का वैल्यू कितना है, तो p का मान ऊपर में दिया हुआ है, p का मान ऊपर में, p दिया हुआ 8 और b दिया हुआ है 7, p दिया हुआ 8, b दिया हुआ है 7। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, p और b का वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो p के जगह हम 8 रख दिए और b के जगह हम लोग क्या करते हैं, 7 रख दिए। और h निकाले √113, तो h की जगह हम लोग क्या करते हैं, √113 रख दिए, दोनों जगह दोनों रख दिए। अब इसको सोल्व करते हैं। तो 1 का 1 माइनस 8 का स्क्वायर, देखिए 8 का स्क्वायर 64 और √113 का स्क्वायर करना, √113 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 113। फिर आगे देखिए 1 का 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और √113 का 13। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, कोना कोनी गुना। 113 को 1 से गुना करेंगे 113, माइनस का माइनस, 1 को 64 से गुना करेंगे 64 बट्टा नीचे नीचे गुना कर देंगे, तो नीचे नीचे गुना करेंगे, 1 को 113 से गुना करेंगे 113 बट्टा। अब यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 113 को 1 से गुना करेंगे तो 113 माइनस दे देंगे और नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है। 1 को 49 से गुना करेंगे 49 और नीचे नीचे गुना करें, 1 को 113 से गुना करेंगे 113। तो 113 नीचे नीचे क्या हो गया, 113 कट गया और 113 में से अगर हम 64 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 49 बचेगा। तो यहाँ लिख दिए 49। 113 में से क्या किया, 64 को घटाया तो 49 बचा और फिर 113 में से 49 को घटाएंगे तो 64 बचेगा। 113 से 64 घटाएंगे तो 49 और 113 से 49 घटाएंगे तो 64। इस प्रकार से हमारा एक नंबर का सवाल 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस इंटू 1 माइनस कोस थीटा का वैल्यू कितना निकल गया, 49/64। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 था कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना था, कोट स्क्वायर थीटा का। तो कोट थीटा का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, b/p। तो b/p का होल स्क्वायर, b हमारा था 7 और p हमारा था 8, तो 7/8 का होल स्क्वायर करते तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। इस प्रकार से हमारा नंबर 2 कोट स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू निकल गया। अब चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि 3 कोट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर
कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। यानी कि सवाल कह रहा है कि 3 कोट ए बराबर 4 दिया हुआ है, तो हमको जांच करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, ये सही है या गलत, इसी का हमको क्या करना, जांच करना। चलिए सोल्व करते हैं सवाल को। तो दिया है क्या, 3 कोट ए बराबर 4, तो कोट ए बराबर 4/3, गुना में था 3, धक्का मारे भागा में आ गया 3, तो कोट ए बराबर 4/3 हो गया। तो कोट का फॉर्मूला b बाय पी होता है, तो b बाय पी बराबर 4/3, तो b हमारा हो गया 4 और p हमारा हो गया 3। तो h का वैल्यू निकाल लेंगे, तो h बराबर क्या होगा, √p² प्लस b²। p का वैल्यू दिया हुआ है 3 का 3 का स्क्वायर, b है हमारा 4, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 जोड़ दिए 25, 25 का वर्गमूल 5। चलिए हमको दिखाना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर को LHS मान लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, बायां साइड को हम लोग क्या कहते हैं, LHS मान लेते हैं। इसको पहले सोल्व करके देखते हैं, LHS निकालते हैं, फिर RHS निकालेंगे। तो LHS निकाल के देखते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या आता है, बराबर, तो 1 का 1 माइनस टेन ए का फॉर्मूला p बाय बी, तो p बाय बी का होल स्क्वायर बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, तो 10 का फॉर्मूला p बाय बी का होल स्क्वायर रख दिए, 1 माइनस p का वैल्यू ऊपर दिया हुआ है, p का मान 3 दिया हुआ है और b का मान 4 दिया हुआ है, रख दिए, p की जगह 3 और b की जगह 4 का होल स्क्वायर, नीचे भी यहाँ रख दिए। अब क्या करेंगे, 1 का 1 लिख देंगे, माइनस 3 का स्क्वायर 9 कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16 बट्टा 1 प्लस दे देंगे, 3 का स्क्वायर 9 कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16 कर देंगे। इसको अब यहाँ पर सोल्व करके हम लोग देख लेते हैं। कोना को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है ना। 16 को 1 से गुना कर देंगे 16, माइनस 1 को 9 से गुना कर देंगे 9, और नीचे को नीचे से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 16, बड़ा बट्टा देंगे, नीचे कुछ नहीं 1, 4 का स्क्वायर यहाँ 16 है, 16 को 1 से गुना करेंगे 16, प्लस का प्लस दे देंगे, 1 को 9 से गुना कर देंगे 9, और नीचे को नीचे से गुना कर देंगे, 16 गुना 1 हो जाएगा 16, नीचे का 16 16 कैंसिल, 16 में से 9 घट जाएगा तो क्या बचेगा 7, अब बट्टा 16 में 9 जोड़ देंगे, प्लस करना है यहाँ, प्लस कर देंगे, तो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25। ये LHS निकल गया 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, RHS निकालेंगे। तो RHS है क्या, तो RHS क्या है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है, इसको ले लेते हैं। तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर का भी मान निकाल के देखते हैं। तो कोस का फॉर्मूला होता है b बट्टा एच, तो b बट्टा एच का होल स्क्वायर, माइनस साइन का फॉर्मूला होता है p बट्टा एच, तो p बट्टा एच का होल स्क्वायर। तो p है कितना 4 और h कितना है 5, तो 4 बट्टा 5 का होल स्क्वायर, और माइनस p है कितना 3 और h कितना है 5, तो 3/5 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, एलसीएम लेंगे 25, 25 का एलसीएम होगा 25, 25 को 25 से भाग करेंगे, बचेगा 1, 1 जितना शेष बचेगा उसके ऊपर से गुना कर देंगे, तो 16, माइनस का माइनस 25 को 25 से भाग करेंगे, 1, 1 को इसी के ऊपर वाला से गुना कर देना है, 25 को 25 से भाग करेंगे, 1 मरते कटेगा, 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9, 16 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा 7 और बट्टा 25। ठीक, यानी कि हम LHS निकाले, LHS भी निकाला हमारा 7/25 और RHS भी निकाला हमारा 7/25। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर है और सही है। यानी कि ये हम लोग क्या किए, दिखाएं कि ये 100% सही है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। tan A क्या दिया हुआ है, tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। नंबर 1 sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, और नंबर 2 है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया हुआ, tan A बराबर 1/√3, एक ट्रायंगल बना लिए ABC जिसमें कोण B क्या है, समकोण है, A और B यहाँ दे दिए, कोण B को कहा गया है समकोण है, तो इसलिए कोण B की जगह हमने यहाँ पे रखा, कोण B को समकोण बना दिया। ठीक है, tan A का मान दिया हुआ 1/√3, tan का फॉर्मूला होता है p/b, तो p/b बराबर 1/√3, तो p इक्वल टू 1। एंगल A के लिए, एंगल A के लिए tan A बराबर दिया 1/√3, तो एंगल A के लिए p क्या हो जाएगा 1 और b क्या हो जाएगा √3, और इसीलिए एंगल C के लिए
उल्टा हो जाएगा, यानी कि P हो जाता है B या B हो जाता है P एंगल C के लिए। एंगल A के लिए हमारा P हमारा क्या हो गया 1 और B हमारा √3 एंगल A के लिए। तो एंगल C के लिए क्या हो जाएगा P, तो एंगल C के लिए P हो जाएगा √3 और B हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। P बन जाता है B या B बन जाता है P। ठीक है दोस्तों, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1 को हमको सॉल्व करना। नंबर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या दिया एक में sin A इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, इसका वैल्यू निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। देखिएगा sin A, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H इंटू कोस का B/H प्लस कोस का B/H और साइन का P/H। तो देखिएगा दोस्तों कि एंगल A के लिए P1 तो 1 रख देंगे और H हमारा कितना है, तो H तो फिक्स है, H है सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने तो H को निकाला नहीं है, तो पहले H को निकाल लेते हैं। H क्या है हमारा AC है H, तो चलिए यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग साइड में। H का मान H बराबर H क्या है AC का मान H निकाल लेंगे तो क्या होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB हमारा P का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा, H हो जाएगा हमारा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB हो जाएगा हमारा AB 1 एंगल A के लिए ना, एंगल A के लिए 1 ये हो जाएगा √3। तो AB हमारा हो जाएगा √3 का स्क्वायर और BC हो जाएगा 1, √3 का स्क्वायर कर देंगे 3, 1 का स्क्वायर कर देंगे 1, 3 + 1 4, इस पर रूट चढ़ाते हैं, रूट होता है 4, 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल क्या हो जाता है 4 का 2 हो जाता है। ठीक है, तो H हमारा कितना निकल गया, ये 2 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है ना, अब सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए तो P हमारा 1 हो गया, H कितना हो गया हमारा 2 इंटू B, तो B हमारा क्या एंगल C के लिए देखना, एंगल C के लिए B हमारा 1 हो जाएगा, तो 1 रख देंगे और H तो 2 ही होगा, प्लस एंगल A के लिए P देखना है, तो एंगल A के लिए P हमारा 1 और H क्या हो जाएगा, तो H 2 हो जाएगा इंटू एंगल C के लिए P निकालना है। तो एंगल C के लिए देखिए, एंगल C के लिए यहाँ देखिए, एंगल C के लिए P क्या है हमारा √3, ये है √3, यहाँ P की जगह हम रख देंगे √3 और H है 2, H है हमारा 2। ये H कर्ण होता है, कर्ण जो है बदलता नहीं है, P और B बदलता है, एंगल के अनुसार P और B चेंज होता है, लेकिन H जो है दोनों के लिए फिक्स होता है, एंगल A के लिए भी और एंगल C के लिए भी। ठीक है, इसलिए H की जगह हमने सब जगह 2 रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 गुना 1 1, 2 दुना के 4 प्लस √3 को 1 से गुना करेंगे √3 और 2 दुना के 4, 4 4 का लॉस निकाल लीजिए, 4 4 को 4 से भाग करेंगे बचेगा 1, 1 को इसके ऊपर वाला से गुना करेंगे 1, 4 4 कैंसिल बचेगा, 4 को 4 से भाग करेंगे 1, 1 को ऊपर से गुना कर देंगे तो √3। सॉरी मित्रों, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, देखिएगा यहाँ पे 1 नहीं होगा, ये एंगल A के लिए B का मान निकालना। तो देखिएगा एंगल A के लिए B क्या है, एंगल A के लिए B है √3, है ना। तो एंगल A के लिए B √3 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे √3 रखना है। ठीक है, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, तो ये 4 4 कैंसिल बचेगा 1, 1 को √3 से गुना करेंगे √3 और 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, 4/4 कट जाएगा, तो हमारा 1, यानी कि हमारा रिजल्ट कितना निकल गया, 1 नंबर का 1 निकल गया। उसी प्रकार से आप लोग नंबर 2 इसका सॉल्व कर लीजिएगा, अपने से बन जाएगा। इसी तरह से सेम निकला हुआ है, एंगल A के लिए क्या है, एंगल B के लिए क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग अब सॉल्व करने जा रहे हैं। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो sin P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। सवाल है, अच्छा तरह से पढ़ लीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। दिया है क्या, दिया हुआ PQ दिया हुआ 5 सेंटीमीटर और PR + QR दिया हुआ है
25 सेंटीमीटर। पी क्यू दिया हुआ 5 और पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है 25। तो चूंकि पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, तो पी आर का मान निकाल लेंगे हम 25 और क्यू आर को अपोजिट साइड लेके आएंगे तो प्लस क्यू आर था, इधर आ गया तो माइनस क्यू आर हो गया। तो पी आर का मान हो गया 25 माइनस क्यू आर, समीकरण 1। पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर होता है। तो इसीलिए पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर रख दिए। पी आर कितना है, तो पी आर हमारा 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर कर दिए बराबर पी क्यू कितना दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बैठाएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी। फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला बैठा है बराबर 5 का स्क्वायर 25, क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। क्यू आर स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ कट गया। 25 का स्क्वायर 625 और माइनस 25 दूना के 50 क्यू आर बराबर 25, माइनस 50 क्यू आर को रोक के रखे बराबर 25 प्लस 625 बराबर के इस पार लेके आएंगे तो माइनस 625, 25 में से 625 घटाएंगे माइनस 600, इधर है माइनस 50 क्यू आर, माइनस माइनस कैंसिल, गुना में 50 धक्का मारे भागा में 50, तो क्यू आर बराबर 600 बट्टा 50, 50 से 600 में भाग करेंगे 12 मरतबे क्या होगा, कट जाएगा। तो क्यू आर का वैल्यू निकल गया हमारा कितना 12। तो एंगल पी के लिए, देखिए एंगल पी के लिए पी के सामने वाला क्या हो जाएगा, एंगल पी के लिए पी क्या हो जाएगा क्यू आर, पी हो जाएगा हमारा क्यू आर, बी क्या हो जाएगा हमारा पी क्यू, पी हो जाएगा क्यू आर, बी हो जाएगा पी क्यू। तो लिख देते हैं एंगल पी के लिए पी क्या हो जाएगा क्यू आर, बी क्या हो जाएगा पी क्यू, और एच क्या हो जाएगा, तो एच तो हमारा यही है पी आर, तो एच लिख दिए हम यहाँ पर पी आर। तो साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान निकालना है, टेन पी का मान निकालना। तो साइन पी का फॉर्मूला पी बाय एच, कोस पी का बी बट्टा एच, और टेन पी का वैल्यू, टेन पी का मान पी बाय बी होता है। तो पी कितना है, तो पी हमारा है क्यू आर, तो लिख दिए यहाँ पी की जगह क्यू आर, अब बट्टा एच, एच कितना है पी आर, बी कितना है, तो बी हमारा है पी क्यू, है ना, बी कितना है पी क्यू, यहाँ पे है बी पी क्यू, लिख दिए यहाँ पे बी पी क्यू, और एच कितना है पी आर, एच हो गया पी आर। अब पी कितना है, तो पी है हमारा क्यू आर, अब बी कितना है, तो बी है पी क्यू। अब सबका क्या करना, मान को पुट कर देना है। थोड़ा सा यहाँ पर गलती लिखने में हो गया है दोस्त, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर क्यू आर जो निकाले हम 12 सेंटीमीटर, तो ये क्यू आर का मान क्या करेंगे, जाकर समीकरण 1 में रख देंगे। देख रहे हैं ना, ये समीकरण 1, ये समीकरण 1 में अगर हम क्यू आर का मान रख देंगे, यहाँ देखिएगा, यहाँ ये जो क्यू आर निकाले 12 सेंटीमीटर, ये क्यू आर का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में अगर रख देते हैं, समीकरण 1 में अगर रख देते तो हमारा पी आर का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम डिब्बा बना के यहाँ निकाल दिए हैं समीकरण 1 में क्यू आर का मान रखने पर, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो क्यू आर है कितना, तो क्यू आर है कितना 12, तो क्यू आर निकाले 12, तो 25 माइनस 12 किए तो 25 से 12 जाएगा 13, तो यानी कि पी आर हमारा निकल गया 13 सेंटीमीटर। बस अब क्या करना है, यहाँ पे सब मान को पुट कर दीजिए, क्यू आर 12, पी आर 13, पी क्यू 5, पी आर 13, क्यू आर 12, पी क्यू 5। इस प्रकार से साइन पी, कोस पी और टेन पी का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जो एक्सरसाइज 8.1 का अंतिम सवाल है। तो चलिए इसको देखते हैं क्या कह रहा है इसमें 11 नंबर क्वेश्चन में। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी कि बताना है कि यह प्रश्न, बताना है कि जो कथन दिया गया है वह सत्य है या असत्य। तो चलिए 10a, तो 10a का मान, पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला कथन देखते हैं कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। पहला कथन क्या कह रहा है, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये तो असत्य बात है, असत्य है, क्योंकि 10a का मान हमेशा 1 से कम नहीं होता, क्योंकि 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है, और √3 का वैल्यू 1.73 लगभग होता है, लगभग होता है ना। 10 90 डिग्री, तो 10 90 डिग्री का मान क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, अनंत होता है इसका वैल्यू मान, 1 से कभी भी अनंत, तो 1 से कभी भी कम नहीं होता, इसलिए क्या है, असत्य है। नंबर 2 देखिए, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है, तो देखते हैं। तो सेक ए का फॉर्मूला होता है क्या, तो सेक उल्टा होता है कोस का, कोस होता है b/h, तो सेक होगा h/2।
बी, तो h बट्टा बी बराबर 12/5। तो यहाँ पर देखिए h हो गया हमारा 12 और b हो गया हमारा 5। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ा भुजा होता है। तो कर्ण यहाँ सबसे बड़ा है और आधार क्या है, छोटा है। तो ऐसा संभव हो सकता है किसी भी एंगल के लिए सेक ए का मान 12/5 हो सकता है। नंबर 3 देखिए, कोस ए जो है कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये सत्य है, यहाँ लिख दीजिएगा। 3 नंबर में क्या बोला, कोस कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये नहीं, असत्य है। ये कोसेकेंट जो होता है वो कोसेक का संक्षिप्त रूप होता है। ये कोसेक का संक्षिप्त रूप होता है। और कोस ए का संक्षिप्त रूप, कोस ए होता है कोसाइन का संक्षिप्त रूप, है ना। कोसाइन का संक्षिप्त क्या होता है, कोस ए होता है। ये असत्य है। कोट ए, तीसरा क्वेश्चन, चौथा कथन देखते हैं हम लोग। तो चौथा कथन है कोट ए जो है कोट और ए का गुणनफल होता है। ये भी असत्य बात है, ये भी असत्य कथन है। क्योंकि कोट ए जो है कोट और ए का गुणनफल नहीं होता है। कोट ए जो है वह कोट और ए का गुणनफल नहीं होता है, ये एंगल को दर्शाता है। एंगल ये ए जो है ए बी सी जो लिखा रहता है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट किसी में भी, ये एंगल को दर्शाता है, बल्कि गुणनफल को नहीं दर्शाता है। ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा असत्य कथन हो जाएगा। चलिए कथन नंबर 5 को देखते हैं। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। क्या दिया है, साइन थीटा बराबर 4/3। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h। तो p/h बराबर 4/3। तो p का मान हमारा हो गया 4 और h का मान हो गया 3। हम लोग जानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होता है। ये कर्ण होता है, ये सबसे बड़ी भुजा होता है, यानी कि h जो होता है सबसे बड़ा होता है। h सबसे बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए h है 3 और p है 4, यानी कि लंब हमारा हो गया 4 और कर्ण हो गया हमारा 3, जो कभी भी संभव नहीं है, किसी भी त्रिभुज के लिए। इसीलिए कथन क्या हो गया हमारा, असत्य। यानी कि कथन नंबर 5 हमारा होगा असत्य। इस प्रकार से